नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर है। दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए किसान कई राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली की तरफ कूच करने से पहले पुलिस ने तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया है और इन क्षेत्रों में पुलिस की बड़ी तैनाती देखी गई है। प्रशासन की तैनाती के बावजूद किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कई ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिसमें पुलिस और किसान आपस में भिड़ते हुए नजर आए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया था। देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो पूरे देश में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। किसानों और सरकार के नुमाइंदों के बीच 2 दफा मीटिंग भी हुई, लेकिन इसका कोई खास समाधान नहीं मिला। किसानों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अनुराग ठाकुर ने अपना बयान दिया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने मीटिंग को सकारात्मक बताया। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपये खर्च हुआ। यही नहीं, इनके समय बजट 27,662 करोड़ था, हमारे समय बजट 1,25,000 करोड़ 1 साल का है। यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया 1 साल का ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा बजट। ये अपने आप में दिखाता है कि हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि खाद के ऊपर भी 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सालाना मोदी सरकार देती है। किसानों को ऊपर बोझ नहीं पड़ता और एमएसपी के दाम भी बेहतर मिलते हैं, खरीद भी दुगनी से ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर किसान को संपन्न समृद्ध बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से प्रयास हुए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागत प्लस 50%। किसान आंदोलन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि अगले दौर की बैठक रविवार को शाम को होगी, जिसमें अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी गलबात किसान संगठनां च ते केंद्र सरकार च हुई है। तीसरी मीटिंग है एक हफ्ते दे विच, क्योंकि पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब दे मुखिया होने के नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे आवां।
और किसानों की भारत बंद के ऐलान का कई क्षेत्रों में असर देखने को मिला। न्यूज इंडिया की टीम ने शंभू बॉर्डर पर जाकर बंद के असर का जायजा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं शंभू बॉर्डर पर बंद के दौरान क्या स्थिति रही। मार्च, दिल्ली चलो मार्च आज चौथा दिन है और किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों को रोकने के लिए सामने हरियाणा पुलिस बल, अर्धसैनिक और पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है। हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन 24 घंटे से पहले जिक्र किया जाए, पहले और दूसरे दिन आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि किसानों को रोका जा सके। फिर 24 घंटे तक माहौल यानी कि तीसरे दिन माहौल शांत रहता है और आज एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस का कहना ये है कि प्रदर्शनकारी यानी कि किसान बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों की तरफ से साफ ये कहा गया कि हमने कोई भी बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले हरियाणा प्रशासन की तरफ से छुड़वाए जा रहे हैं जानबूझ करके। और देखिए, आपको बता दें कि मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगातार उधर से की जा रही है और जो किसान कल तक हाईवे पर थे, आज वही किसान खेतों में भी उतर आए हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो दिक्कतें ना हो और वापस भी ना जाना चाहते हैं किसान, दिल्ली के लिए यहीं पर डटे हुए, तो इसीलिए किसानों ने हाईवे छोड़ करके बगल में जो खेत है उनका सहारा लिया है और खेत में आ गए। साथ ही आप ऊपर पतंग भी देख सकते हैं, ये पतंग उड़ाई जा रही है, ये इसीलिए क्योंकि उधर से ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इसलिए जो भी ड्रोन ऊपर होंगे उन्हें रोकने के लिए ये पतंग भी किसानों की तरफ से यहाँ पर उड़ाई जा रही है ताकि ड्रोन को रोका जा सके। तो 24 घंटे तक माहौल शांत और 24 घंटे के बाद एक बार फिर से किसानों और पुलिस के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला है। न्यूज इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णदेव के साथ में आंचल कातिया। और शंभू बॉर्डर पर किसानों के बंद के ऐलान का असर देखने को मिला। न्यूज इंडिया की टीम ने शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की और उनसे तैयारियों का जायजा लिया। आपको सुनाते हैं संवाददाता ने किसानों से किस तरह की बातचीत की। किसान आंदोलन 2.0 का आज चौथा दिन है। किसान इस बार अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े हुए हैं कि किसान दिल्ली जाकर रहेंगे या तो सरकारों को उनकी मांगे माननी पड़ेगी। बीते दिन बैठक हुई, लेकिन बैठक हमेशा की तरह विफल रही है। अब रविवार का इंतजार किया जा रहा है, रविवार को एक बार फिर से बैठक होने वाली है। शंभू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान आए हैं अपने घर बार छोड़ करके यहाँ पर खड़े हुए हैं और जिद है कि दिल्ली जाना है या फिर सरकार को मांगे माननी पड़ेगी। तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की हुई है किसानों ने, ये आपको दिखा देते हैं कि कैसे किसान इतने दिन से, आज चौथा दिन है, 4 दिन से यहाँ पर अपना गुजार कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। देखिए, ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान आए हैं। आप जितनी दूर तक देख पाएंगे, आपको दूर तक शंभू बॉर्डर तक ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आएंगी और ट्रॉलियों के अंदर ही गद्दे डाल करके खाने पीने की व्यवस्थाएं, और नीचे ये पराली हम बोल सकते हैं, पराली, और उसके ऊपर कट्टे और फिर गद्दे बिछा करके ताकि ठंड से भी बचा जा सके। सेहत का भी ख्याल रखा गया है और ऐसे ही आप जितना भी दूर तक देखेंगे सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इसी तरीके के इंतजाम किसानों ने किए हुए अपने रहने के लिए, ताकि रात यहाँ पर गुजारी जा सके। तो अब रविवार का इंतजार किया जा रहा है। कुछ किसान भी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि 4 दिन हो चुके हैं, किस तरीके से वे 4 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। जो हम 13 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार ने हमारा रास्ता रोक रखा है, उसके कारण चलते जो मुश्किलें, सबसे बड़ी मुश्किल जहाँ ठंडी में पड़े हैं, रोड के ऊपर पड़े हैं, और उसके आगे जो हमारी मुश्किलात हैं, वो जो गोलीबारी चल रही है, वो हमारे ऊपर पुलिस की गोलियां चल रही हैं, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, और जो एक शेल टाइप गोला है जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, उसके हमारे ऊपर दागे जा रहे हैं। जो दूसरे देश के साथ लड़ाई के समय फौज यूज करती है, वो निहत्थे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। हमें ये सब परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम झेल रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार, जो हमें हमारा संविधान अधिकार देता है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से शांति से धरना प्रदर्शन कर सकते हो, हम उसी शांति से धरना प्रदर्शन करने आए हैं। लेकिन सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है और हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे ऊपर गोलियां चल रही हैं। संभावना है अच्छी होगी और कोई ना कोई हल निकल आएगा। जे कोई हल ना निकलिया, साढ़े जिहड़े SKM ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। बातचीत करके समाधान में विश्वास रखते हैं, दंगे करने में या फिर किसी भी तरीके के बवाल करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। शंभू बॉर्डर से न्यूज इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णदेव के साथ आंचल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत बंद का असर देखने को मिला। न्यूज इंडिया की टीम ने पूरे दिन घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखी। आइए संवाददाता माखन शर्मा के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र में बंद का कितना असर देखने को मिला। जैसा कि आज पूरे भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा और सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा आज किया गया था, आज उसी कड़ी को लेकर अगर पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो बंद का असर है वो मिला जुला रहा है। ज्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान जो है लोगों ने खोल रखे थे। 3 घंटे के लिए जो टोल नाके थे उनको फ्री किया गया भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। कल जैसा कि चुड़ूनी ग्रुप किसान यूनियन जो चुड़ूनी है उसके ग्रुप ने जो एक आह्वान किया था कि 3 घंटों के लिए जो टोल नाके हैं उनको फ्री किया जाएगा, उसके तहत जितने भी हरियाणा के जो टोल थे उनको 3 घंटे के लिए फ्री किया गया। और अगर रोडवेज की बसों की अगर हम बात करें तो सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा जो हरियाणा रोडवेज की जो बसें थी उनका पूरा का पूरा जो चक्का जाम किया हुआ था। इक्का दुक्का जो बसें थी वो बस स्टैंड में न जाकर कहीं और से चलाई जा रही थी। यात्री जो थे वो परेशान रहे, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए इधर से उधर भटकते नजर आए। जो प्राइवेट बसेस सर्विस थी वो यथावत चलती रही, परंतु यात्रियों का कहना है कि हम आज सारा दिन पूरा का पूरा परेशान रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। अगर पूरे ऑल ओवर हरियाणा की बात की जाए, बंद की बात की जाए, जैसा कि कॉल दी गई थी कि बंद किया जाएगा, परंतु उसका कुरुक्षेत्र पेहवा और आसपास के जो जिले थे उनका जो असर है, बंद का जो असर है बहुत कम देखने को मिला, सिवाय रोडवेज की बसों और प्राइवेट जो सवारियां हैं इधर उधर भटकने के अलावा। माखन शर्मा कुरुक्षेत्र से न्यूज इंडिया के लिए। पंजाब के मोगा में भारत बंद के आह्वान पर समर्थन देखने को मिला। कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर भारत बंद का समर्थन किया। यूनियन मेंबर्स ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार से बार बार अपील करते आ रहे हैं और 3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही। देशवासियों ने किसानों के हित में अपने अपने कारोबार बंद कर किसानों के हित में भारत बंद का समर्थन किया है। हो रहा पर अप्रैल नहीं करता किसी मजबूरियां बन गई ने साडियां किसानां नूं पहले दिनों तो टकाया जा रहा, गल्लां दे विच झूठे दिलासे दे के टालिया साडियां मजबूरियां नुकसान बहुत वड्डे आ, कारोबार पहले ही डाउन चल रहे आ। 2020 तो लैके इन्हां मसलियां दे विच सब झगड़ी जांदे आ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। किसानों के बंद के ऐलान का असर पठानकोट में देखने को मिला। किसानों ने अमृतसर जम्मू नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने लोगों की सहूलियत के लिए सभी रूट्स को डाइवर्ट कर दिया। विखे अमृतसर जम्मू हाईवे जिहड़ा है उन्होंने जाम किया है। इसका नतीजा है गवर्नमेंट दी पॉलिसियां जिस तरह किसान दिल्ली जाए करते है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਰੂਪਾਂ ਰੇਖਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया गया और रविवार को मीटिंग होनी है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।